हेलो फ्यूचरनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी वेल बीइंग अच्छी चल रही होगी। और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सेट 5 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में। और इसमें आपके 20 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं कि शायद इसमें से मे बी 20 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो मैं कंफर्म आपको कम्युनिटी पोस्ट पर करके बता दूँगी, ठीक है। या फिर मैं आपको एक काम करती हूँ, सिलेबस ही में इमेज वाइज भेज दूँगी, है ना। टेलीग्राम पर आप देख लेना। चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो पहला हम लेते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड फंडामेंटल के 10 मॉडरेट MCQs, ठीक। तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट सिग्निफिकेंट एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन रिक्वायर अर्जेंट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और मतलब ये क्या है कि जो सर्विसिंग में और बोलने में डिफ़िकल्टी साइन सिग्निफिकेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का संकेत होता है, तो इसमें अर्जेंट असेसमेंट तथा मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत होती है। तो देखो आप बताओ, ऑप्शन ए होगा क्या, नहीं। माइल्ड ऑक्सीडेशन कॉफिंग कुछ नहीं होगा। लंग साउंड कोई मैटर नहीं करता। नॉर्मल रेस्पिरेटरी भी मैटर नहीं करता। तो ऑप्शन इज बी इज़ करेक्ट। सर्विसिंग एंड डिफ़िकल्टी स्पीकिंग। एक्सप्लेनेशन एंड आंसर मैंने सेकंड स्लाइड पे दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम पे आप इजीली अब पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ प्राइमरी लिंक ऑफ एडमिनिस्ट्री बेटा ब्लॉकर्स ऑफ टू साइलेंट क्लाइंट फॉलोइंग एन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बाद क्लाइंट को बीटा ब्लॉकर देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब आप इसे पढ़कर बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। चलिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टू रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड प्रिवेंट एर्थमाइसिस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, विच क्लिनिकल मैग्निफिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ एर्ली हाइवोलेमिक शॉक, बताओ। प्रभाविक हाइपोवोलेमिक शॉक का कौन सा क्लिनिकल लक्षण विषयपूर्ण तक है, बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए बताइए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रैकार्डिया एंड रेस्टलेसनेस, ओके। क्वेश्चन 4 है कि वॉट कह रहा है कि वॉट इज़ अ पायोरेटिक नर्सिंग इंटरवेंशंस वैन केयरिंग अ पेशेंट एक्सपीरियंस एक्यूट टोनिक कोलिक सीजर। तो एक्यूट टोनिक कोलिक सीजर्स में पीड़ित मरीज की देखभाल करते समय प्राथमिक वाली नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है। तो प्राथमिक इसमें पूछा है, प्राइमरी पूछा है, तो इसमें बता दो। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट द हेड एंड मेंटेन द पेशेंट एयरवे, ओके। क्वेश्चन 5 है कि विच लेबोरेटरी टेस्ट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ इवेल्युएट सर्वाइसिटीज ऑफ एक्यूट पैरासाइटिस, ठीक है। एक्यूट पैरासाइटिस की गंभीरता का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट विशिष्ट है। तो ऑप्शन ए आपके सामने है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीरम लाइपेज, ओके। क्वेश्चन 6 है कि व्हाट इज़ अ क्लासिक क्लिनिकल साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर ICP। तो बढ़ते हुए इंट्राक्रैनियल प्रेशर ICP का क्लासिक क्लिनिकल साइन कौन सा है, बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए। द करेक्ट आंसर इज बी, कशिंग ट्रेंड हाइपरटेंशन बायराकार्डिया एंड रेगुलर रेस्पिरेशन। इसमें जो ऑप्शन बी में और कुछ पहले भी आपके MCQs में बैराकार्डिया ट्रैकाकार्डिया आया है, तो मैं इसका डिफरेंस बिटवीन की वीडियो डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाकर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन 7 है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएट द क्लोरीन अल्कोहलिक एंड माल न्यूट्रिशन। क्लोरीन अल्कोहलिज्म और माल न्यूट्रिशन का कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सबसे अधिक जुड़ता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइपोमेग्नीसिया, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्टर पैकेज रेड ब्लड सेल PRBS, ठीक है, देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताओ क्या है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। पढ़कर सही समझकर आंसर दीजिए। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, टू एक्सपेंड टोटल ब्लड वॉल्यूम एंड ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी, ओके।
नाइन्थ क्वेश्चन है कि विच डायग्नोस्टिक टेस्ट कंफर्म आ डेफिनेटिव डायग्नोज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। प्राइमरी एम्बोलिज्म का निश्चित निदान डिग्निफाइड डायग्नोसिस कौन सा टेस्ट पक्का करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है सी टी, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, CTPA, ठीक है। क्वेश्चन 10 है कि व्हाट इज़ अ नॉर्मल साइकोलॉजिक रेंज ऑफ अडल्ट सीरम पोटेशियम लेवल। तो बताओ, इसमें आपको नॉर्मल अडल्ट पोटेशियम लेवल पूछा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.5 to 5.5, ठीक है। एंड अब आते हैं आपके कॉमन मेडिकल कंडीशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट से 10 मॉडरेट लेवल के MCQs, ठीक है। तब देखते हैं 11th क्वेश्चन है कि अ पेशेंट विद हार्ट फेलियर ऑफ रिसीविंग डायरेटिक थेरेपी विच पैरामीटर इज परमानेंटली इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को डायरेटिक थेरेपी दी जा रही है, इसमें कौन सा पैरामीटर पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, बी, सी, डी। बताइए बताइए। तो इसमें करेक्ट आंसर है ए, डेली वेट एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स। क्वेश्चन 12 है कि विच क्लिनिकल साइन इज मोस्ट कैरेक्टराइज्ड अर्ली स्टेज पेरिकोसोन डिसीज़। तो पेरिकोसोन डिसीज़ की शुरुआत चरण का कौन सा क्लिनिकल साइन विशिष्ट है? तो ऑप्शन ए आपके सामने है, ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी भी एंड ऑप्शन डी भी। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, यूनिलेटर रेस्टिंग ट्रीमर, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है विच इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेगुलर इंसुलिन एडमिनिस्टर सबकुटेनियसली। सबकुटेनियस दी जाने वाली रेगुलर इंसुलिन का प्राथमिक कार्य प्रणाली मैकेनिज्म का एक्शन है। सबकुटेनियस मतलब जो स्किन में इंजेक्शन वगैरह लगाता है, ठीक है। तो बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू मूव ग्लूकोज इन टू सेल लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है कि विच फाइंडिंग इज टिपिकल मॉनिटरिंग वैन असेसिंग अ क्लाइंट विद क्रॉनिकल रीनल फेलियर फॉर फ्लूइड ओवरऑल, ठीक है। तो अब इसमें बताओ, जो क्रोनिकल रीनल फेलियर है, इसमें क्लाइंट का जो फ्लूइड है वो ओवरलोड एक्सेस करते समय आमतौर पे कौन मॉनिटर किया जाता है? बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए। तो इसमें ए आपका सही हो जाएगा, क्रैकल्स इन लंग स्पेस एंड पेरिफेरल इंडिमा, ओके। 15 क्वेश्चन है कि विच डायट्री इंस्ट्रक्ट इज क्रिटिकल ऑफ फॉर अ पेशेंट डायग्नोज विद आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से पीड़ित रोग के लिए कौन सा आहार निर्देश महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। बताओ कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कंज्यूम आयरन रिच फूड अलोंग आर सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, ठीक है। क्वेश्चन 16 है कि विच इज़ द मोस्ट केस ऑफ PUD। तो PUD का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए बताइए। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हेलिकोब्लेटर प्लायरी इन्फेक्शन एंड NSAID यूज, ओके। क्वेश्चन 17 है कि विच गंभीर हाइपोथायरॉयडिज्म मैक्सिडेमा के पीरियड रोगों का लक्षण उपशक्ष है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताओ। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोल्ड इंट्रोलेंस एंड लेथोरेगी, ठीक है। 18 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ प्राइमरी एक्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन व्हेन एडमिनिस्टर सबल्यूमिनी ऑफ एंजीना पेक्टोरिस। तो इसमें दी जाने वाली नाइट्रोग्लिसरीन की प्राथमिक क्रिया क्या है? तो इसमें प्राथमिक क्रिया पूछिए तो बताओ। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, वैसोडिलिन ऑफ क्रोनरी एंड फेरिफेरल वेसल्स, ओके। क्वेश्चन 19 है कि विच कॉम्प्लिकेशन इज ऑफ हाईएस्ट कंसर्न फॉलोइंग अ टोटल थायरॉक्टोमी के बाद सबसे अधिक चिंता का विषय कौन सा है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक। फिर आता है आपका 20 क्वेश्चन की विच नर्सिंग असेसमेंट इज क्यूरली वैन एडमिनिस्टर इंटरवेनस पोटेशियम क्लोराइड। तो इंटरवेनस पोटेशियम क्लोराइड देते समय कौन सा नर्सिंग मूल्यांकन महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट एंड कार्डियक रिथिम। ठीक है, तो अब मुझे कमेंट में बताना, यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं, कि आपका स्कोर कितना रहा, आपने कितने अच्छे करे हैं, कितने आपको समझ में आए हैं। और आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे एक्सप्लेनेशन विद पढ़ सकते हो, ये भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर फ्यूचरर्स।